हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है लोगों की जुबान पर सिर्फ आपकी बातें। तो क्या है आज अभी की चर्चाएं, तो अभी क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल यानी कि स्त्री पुरुष, आप जो भी देख रहे हैं अपने जेंडर के हिसाब से सुन सकते हैं। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, या एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है। तो पहली बार आप आए हैं मेरे चैनल पे, एनर्जी को सेंड करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी एनर्जी को छोड़ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और मैं आपके लिए रीडिंग करूं। देखो, आप अगर व्यर्थ में कॉल करके, मतलब मैं ब्लॉक कर दूं उसके बाद भी कॉल करके आप सोचें कि आपकी एनर्जी मुझ तक आएगी, नहीं, वहाँ कॉल से नहीं आती। आप चैनल पे जो कुछ करेंगे वहाँ से मैं एनर्जी पिक करूँगी। ओके, तो व्हाट्सएप नंबर दिया है ये पर्सनल रीडिंग के लिए, व्यर्थ में कॉल करने के लिए नहीं है। पर्सनल रीडिंग की बेहद आवश्यकता हो तो पर्सनल रीडिंग कराएं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो चलते हैं कार्ड पे, और कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों की, तो आप देखो, आपने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए। सबसे पहले तो आपने खुद को बदला, क्योंकि आपको लगा कि ये आवश्यक है खुद को बदलना। तो देखो, सबसे पहले आपने लुक वाइज अपने आप को चेंज किया होगा। हालांकि आप हमेशा से अच्छे तरीके से रहे, बन ठन के, हमेशा ही लोग आपकी इस बात में तारीफ करते रहे, लेकिन इस बार आपने अपने लुक में कोई चेंज किया है। हेयर कलर में, हेयर कट में, कपड़ों में, ड्रेसिंग सेंस में, और फिजिकल तौर पे भी या तो आपने थोड़ा वजन बढ़ा लिया है या आपका वजन कम हुआ है, कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है। थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ रहा इन दिनों आपका, लेकिन आप उतना बेचैन नहीं हुए, आप उतना घबराए नहीं। तो आपने महसूस किया इन सारे बदलाव में आपके अंदर वो बदलाव आकर खड़ा हो गया जो शायद आपने सोचा नहीं था। आपके अंदर धैर्य, आपके अंदर शांति वाला बदलाव आ गया। आपने अपने मन को समझाना सीख लिया, और इस बदलाव में अनोखा कमाल का व्यक्तित्व आपका उभर के आया। तो कमाल कर दिया है आपने, सारे संघर्षों को झेलते हुए, तकलीफ़ों को झेलते हुए, कष्टों को झेलते हुए जिस प्रकार से आप बाहर आ रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस में आगे आपने कदम बढ़ा दिए हैं, वो कमाल का है। देखो, ज़रूरी नहीं है आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो गए हैं, यही तो मैं कह रही हूँ। आपने अपने अंदर बड़े बड़े बदलाव कर लिए हैं। अब आप उन दुखों को महसूस करना नहीं चाहते हैं, उन कष्टों को याद नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे अपने लोगों से आप अब मिलना नहीं चाहते हैं, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं जो आपको शब्दों के बाढ़ चुभाएं, या आपके दिल को घायल कर जाए, या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें। वो चाहे आपके चरित्र को लेकर हो, आपकी उम्र को लेकर हो, आपके फिजिकल तौर पे हो, आपकी शक्ल सूरत के लिए कमेंट्स करना हो, आपके पहनने ओढ़ने पे कुछ नीचा आपको दिखाना हो। तो इन सब बातों को आपने इग्नोर करना सीख लिया है। बहुत धैर्य आ गया है, तसल्ली आ गई है। ऐसे लोगों को आपने कोसों दूर अपने से खड़ा पाया है, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में फिजूल के कचरे झंझट लोगों को नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, देखो, कचरे ही होते हैं ये, झंझट ही होते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, कॉफ़ी अपनी फिनिश करती हूँ, फिर रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। तो चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं। तो कमाल की बात ये है आपके अंदर, कमाल आपने ये किया है कि आपने जो खुद के अंदर बदलाव, आप समझ गए बाहर वाले को बदल नहीं सकते, दूसरों की सोच को हम बदल नहीं सकते, दूसरों के क्रियाकलाप को हम बदल नहीं सकते, तो क्यों ना खुद में बदलाव लाया जाए। तो आपको जो भी ड्रेस पसंद आ रही है आप वो पहनना पसंद कर रहे हैं। आपकी आलोचनाएं हो रही हैं, क्या आप पे उंगलियां उठाई जा रही हैं, अब ये आप देख नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। अपने आप में आप सही हैं। आपने वो रास्ते चुने हैं जहाँ पर गलत होने का कोई सवाल ही नहीं है। अपने चरित्र को आपने मजबूत स्ट्रॉन्ग रखा ही है। तो जिसका कहते हैं ना कि जिसका चरित्र मजबूत है वो कहीं भी फुल कॉन्फिडेंस से खड़ा हो जाएगा। आप कहते हैं काजल की कोठरी में जाओ और काला ना हो जाओ, ये हो नहीं सकता, लेकिन आपने उस काजल की कोठरी से जो बच के निकलना सीखा है, ये कमाल की एनर्जी है। तो भाई गजब की बात है। कोले की खान से अगर साफ सुथरे आप बाहर निकल के आ रहे हैं, आपने अपने चरित्र को स्ट्रॉन्ग बनाया है, अपने मन पे काबू पा लिया है, तो लोगों की जुबान पे सिर्फ आज आपका नाम है, आपकी चर्चा है। आपको लोगों ने बहुत बदनाम किया, बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की। ऐसा नहीं था पूरी दुनिया में
आप ही थे, आपने ही कोई ऐसे कदम उठा लिए थे, आप ही पूरे संसार के सबसे ज़्यादा चरित्र के खराब या चरित्रहीन इंसान थे। नहीं, नहीं, हो सकता है आपकी लव लाइफ की लेके कोई कहानी स्टोरी बनी और उसको, या मैरिड लाइफ को लेके कोई कहानी स्टोरी ऐसी बनी कि आपको वहाँ पर चरित्र से नीचा दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन देखो, जब तक आपका चरित्र खराब नहीं है, आप नीचा देखेंगे ही नहीं। खुद की नज़रों में तो आप साफ रह पाएंगे ना। अपने आप को अगर आप शीशे में फेस कर पा रहे हैं फुल कॉन्फिडेंस से, अपने आप से आप नज़रें मिला पा रहे हैं, तो समाज की मजाल है ऐसी कि तैसी कोई सामने आके आपके कुछ कह जाए, है ना। तो ये मजबूती जब आपके अंदर, ये आपने बदलाव किए हैं, ये कमाल कमाल कर दिया। सच में क्लैपिंग होना चाहिए आपके लिए। मैं, मेरी तरफ से क्लैपिंग है और शाबाशी है कि आपने समझ लिया है इस संसार में कोई अगर खड़ा हो सकता है आपके साथ तो वो आप खुद हैं। तो आपने ये जान लिया, आप खुद की रक्षा, स्वयं की रक्षा, स्वयं के काम, स्वयं का दायित्व आप खुद उठा सकते हैं, तभी आप सुखी रह सकते हैं। ये तो लोगों की आज जुबान पे जो नाम आ रहे हैं, जो आज अभी आपकी चर्चा हो रही है, ये यही है कि आपने कमाल कर दिया सच में। एक अगर आप फीमेल हैं तो सच में फीमेल के लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण हो जाता है अकेले जीवन बिताना। लोग कयास लगाते ही हैं कि भाई कोई तो होगा ही इसके जीवन में, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब पुरुषों की तो मानसिकता हो ही जाती है, मेरे भाई लोग बुरा नहीं मानेंगे, जो है वास्तविकता मैं वही कहूँगी। तो पुरुषों की मानसिकता, वो आपके हस्बैंड हो, आपके घर वाले हों, समझ ही जाते हैं कि भाई इसके जीवन में कोई ना कोई है, ये कुछ नहीं, ऐसे कैसे कर लिया इसने अकेले। लेकिन नहीं, आपने अपने जीवन में किसी को एंट्री नहीं देने की सोची। आप न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, आप प्यार चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो खुशियाँ हों, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन चीज़ों से आप दूर भागते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए, अपने आप को सशक्त बनाते हुए, कि झुकेगा नहीं, वो पुष्पा वाला डायलॉग आप समझ लीजिए आपके जीवन में, कि झुकेगा नहीं साला। तो बस यही हाल आपके जीवन का हो गया है कि अब आप किसी के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अभी आप किसी को लव लाइफ में ले भी आते हैं तो कहीं ना कहीं सामंजस्य तो देखो बिठाना होता। कोई भी नया व्यक्ति ऐसा नहीं है पूर्ण रूप से वो अच्छा है, आपके पर्सन या पर्सनी खराब थे, नहीं। 4 कमियां अगर अच्छाई उसमें है तो 4 कमियां वहाँ उसके अंदर भी हैं। फिर आप मिस करते हो अपने पास्ट को, पास्ट के एक्स को, कि ऐसा वैसा जो भी है। मेल फीमेल की बात दोनों की ही हो रही है कि अरे इससे तो अच्छा वो ही था, इससे अच्छा वो थी, या ऐसा था। तो क्यों ही अफसोस करना, आपको अपनी लाइफ में कोई चाहिए ही नहीं। आप अपने आप में खुश रहना सीख चुके हैं यार। जो लोग नहीं सीखे हैं, आने वाले वक्त में ये होना ही है। लेकिन ये जिसकी भी एनर्जी पिक हुई है, कमाल की है, सच में मैं बहुत खुश हूँ। और ये फुल कॉन्फिडेंस जिसके अंदर आ जाता है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, है ना, अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ परमपिता परमेश्वर हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं एक इतनी मजबूत आत्मा हूँ, मैं कहीं भी खड़े होकर अपना जीवन यापन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सबसे बड़ी बात यही आती है कि कंफर्ट जोन में इंसान चला जाता है, सोचता है मेरा जीवन कैसे ही कटेगा। अब देखो, मरने वाले का अफसोस नहीं होता, होता ये आए अब मेरा क्या होगा, अरे मेरे पिता गए, माँ गई, या मेरा भाई चला गया, मेरा पति चला गया, अब मेरा क्या होगा, ऐसी सोच आती है। अरे मेरा बेटा गया, अब मेरी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तो हम अपने लिए रो रहे होते हैं, वहाँ कंफर्ट जोन के लिए रो रहे होते हैं, फिर वहाँ सारे दुख खत्म हो जाते हैं। कोई भी जाओ मेरी लाइफ से, है ना। अब मुझे परमपिता परमेश्वर ने अकेला ही भेजा था। सारे रिश्ते नाते मेरे सहूलियत के लिए थे, ठीक है, मैंने सहूलियत उठाई। उनको आवश्यकता होगी उनके साथ में खड़ा रहूँगा, खड़ी रहूँगी, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी स्वयं ही उठानी है। तो आप परिपक्व हैं, आपके हाथ पैर दिए ईश्वर ने, बुद्धि दी, आपसे रईस कोई है ही नहीं, कोई दुख है ही नहीं जीवन में। अगर आपके हाथ पैर सही चल रहे हैं, आप निरोगी हैं, स्वस्थ काया के व्यक्ति हैं, तो समझो कि आपके जीवन में कोई दुख नहीं है। दुखी कौन है? जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, अपने हाथों से खा नहीं सकता, चल नहीं सकता, सोच नहीं सकता, अपनी गंद साफ नहीं कर सकता, वो दुखी है। समझ गए? व्यर्थ के दुख, ये नहीं पूछ रहा, इसने नहीं पूछा, इसने छोड़ दिया, उसने पकड़ लिया, ये व्यर्थ के हम दुख पाल लेते हैं। तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। तो इतने बड़े बदलाव के साथ आपने शुरुआत की है अपने जीवन की। एज आपकी चाहे जो हो, 18 से लेके 60 70, जब तक जान है तब तक जहान है, समझो, हिम्मत नहीं हारनी है। तो आज लोग आपकी यही चर्चा कर रहे हैं कि आपने जो कर दिखाया वो किसी की बस की बात नहीं थी।
आपके व्यक्तित्व की चर्चा हो रही है, आपकी प्रशंसा हो रही है और निश्चित तौर पे आपसे लोग सीख ले रहे हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। कल तक जो आपकी बुराई कर रहे थे, कहीं न कहीं वो आपकी नकल कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, आपके जैसा स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। आपसे हो सकता है कुछ लोग हीलिंग पावर महसूस करते हों आपसे बात करके, या आप काम ही हीलर का करते हों, आपके 2 शब्दों से लोग हील हो जाते हैं, उनको दर्द में राहत मिलती है, दुःख में राहत मिलती है, ऐसा हो सकता है। तो और यही चर्चाएँ हो रही हैं आपकी। तो आज जब आप लोगों की ज़ुबान पे हैं तो एक अच्छे स्वच्छ व्यक्तित्व के साथ, है ना? कल तक जो आपके लिए बहुत आलोचनाओं भरे शब्द कहते रहे, आज उनकी भी ज़ुबान पे आपके लिए प्रशंसा के शब्द हैं। ये कमाल की एनर्जी होती है कि आप लोगों की सोच बदल दो, है ना? कि आप सोच कैसे बदल सकते हैं? ऐसे नहीं कि तूने मेरे लिए ऐसा सोचा क्यों? ये सोच, मैं अच्छा हूँ, ये सोच। नहीं, नहीं। आप जब वो कमाल करके दिखा देते हैं, आप बन जाते हैं सशक्त, परिपक्व चरित्र के मालिक हो जाते हैं, फिर आपके लिए लोगों की सोच बदलती ही बदलती है। कितना ही कहेगा झूठा सच्चा, है ना? एक दिन आके सोच बदल जाती है। तो आपने वो कमाल किया है सच में, और इसके लिए ईश्वर आपके साथ खड़े हैं। जो भी सही रास्ते अपनाते हैं उनका कभी साथ ईश्वर नहीं छोड़ते, और गलत सही कुछ होता ही नहीं है। ये निर्णय आपके ऊपर है, आप किसको चुनते हैं। बुद्धि विवेक दिया ना आपको। घबरा के लोग एक रिलेशन खत्म हुआ, दूसरे में चले जाते, दूसरा खराब हो गया, चलो दूसरा हर कोई मौका देता अपनी लाइफ में, चलो मेरा जीवन शायद यहाँ सही हो जाए, यहाँ प्यार मिल जाए, यहाँ मेरा जीवन सही सुकून से कटे। अब वो दूसरा भी नहीं हो रहा तो तीसरे चौथे में न फंसते हुए अपने आप पे डिपेंड हो जाते हैं। तो वो गलत सही कुछ होता ही नहीं है। जिसको जो बुद्धि जैसा लिखा है परमात्मा ने वो होता है, लेकिन बुद्धि विवेक दी है उसको इस्तेमाल करते हुए आगे जो बढ़ जाते हैं उनके जीवन में अच्छी खुशियाँ आ जाती हैं। नहीं, सारी ज़िंदगी रोना ही लिखा रहता है, तो रोना नहीं है, खुश रहना है, क्योंकि तकलीफ़ों की कोई वजह नहीं है। ये वजह हम खुद ही बना लेते हैं। खुद के अंदर परिवर्तन लाओ, लोगों के अंदर खुद ही परिवर्तन हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।